अमेरिका आज कैपिटलिज्म के जहाज़ पर सवार होकर दुनिया का पापा बना हुआ है और जब मन चाहे वैसे दुनिया को नचा सकता है। दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज में 75% कंपनीज अमेरिका की हैं और दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में अमेरिका ने कब्जा करके रखा है। द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम दुनिया के अंदर चुल पैदा करके रखता है। इतनी चुल की बड़ा से बड़ा सोशलिस्ट भी प्राइवेट कंपनीज को गालियाँ तो देता है लेकिन अमेरिका में ही रहना चाहता है। हमारे मासूम किसानों के 900 मासूम बच्चे भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा रहना चाहते हैं लेकिन वो इंडिया की प्राइवेट कंपनीज से चिढ़ते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म की शुरुआत कब हुई? क्या कैपिटलिज्म स्टार्टिंग से ही था? नहीं, स्टार्टिंग कम्युनिज्म से हुई थी। दरअसल आदि मानव के समय में एक खास किस्म का कम्युनिज्म था कि सब एक साथ शिकार करेंगे और उसी को ही खाएंगे। लेकिन वक्त बढ़ता गया, सभी चीज़ें बदलती गई। उस वक्त लोगों में अपने और अपने परिवार के प्रति लगाव के चक्कर में हम साथ साथ ऐसे हम दो हमारे 5-6 हो गया। लेकिन फिर दुनिया में फ्यूडलिज्म आया, यानी सामंतवाद, यानी जैसे हमारे यहाँ ठाकुर लोग होते थे ना वैसे ही। और ये सामंतवाद यानी फ्यूडल अरेंजमेंट सदियों तक चली। लेकिन फिर बाद में ब्रिटेन में जब कुछ बड़े अमीर लोगों ने ये देखा कि भाई इन फ्यूडल्स का कब्जा ब्रिटेन के राजा के ऊपर है, तो उन अमीर लोगों ने एक नया इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की सोची और उस नए इकोनॉमिक सिस्टम के पापा बने एडम स्मिथ, जिन्हें आज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। दरअसल 1799 में इसी एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म की नींव रखी और यूरोपियन सोसाइटी को कुछ मुट्ठी भर सामंतों की कैद से छुड़ाकर थोड़े से बेहतर कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ा। कैपिटलिज्म भी कुछ खास अच्छा नहीं था लेकिन वो पुराने चलते आ रहे फ्यूडलिज्म से थोड़ा सा बेहतर था। चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दरअसल फ्यूडलिज्म में राजा के 50-60 भाई बंधु होते थे जिनका पूरा ब्रिटेन पर कब्जा होता था और उन राजा के चेले चपाटों की बकलोली को देखकर कुछ अमीर लोग थोड़े से नाराज हो गए और उन्होंने एक नया सिस्टम बनाने की सोची और वही सिस्टम था कैपिटलिज्म जो हमारे सामने आया। दरअसल सामंत यानी फ्यूडल का कब्जा यूरोप की डोमेस्टिक इकोनॉमी पर होता था, यानी वहाँ की जो जितनी भी खेती की ज़मीन होती थी उस पर फ्यूडल का पूरा कब्जा रहता था और वहाँ के जो गरीब किसान थे वो उस खेत की ज़मीन पर मजदूरी कर कर पैसा कमाते थे और उनको सर्फ बोला जाता था। यही सिस्टम अंग्रेज़ों ने भारत में भी लागू किया जिसे ज़मींदारी सिस्टम के नाम से जाना गया। अब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लंदन, बार्सिलोना में रहते थे वो इन फ्यूडल्स के होते हुए ब्रिटेन की डोमेस्टिक इकोनॉमी पर कुछ काम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि सन 1600 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और अपने ट्रेडर्स को इंडिया भेजा और यहीं से कैपिटलिज्म के बीज यूरोपियन सोसाइटी में पड़ने शुरू हुए। बाद में जब अमेरिका की खोज हो गई थी तो सभी ट्रेडर्स का अड्डा बन गया था अमेरिका और इनको देखकर सभी फ्यूडल्स की सड़ने लग गई थी। 1799 में एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म के तहत ये कहा कि जो आदमी जो कुछ भी वो करना चाहे उसे वो करने की आज़ादी होनी चाहिए। स्टेट यानी सरकार उसके बीच में नाक ना घुसेड़े। यानी एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म के अंदर सरकार की दखल को बहुत कम जगह दी। अब ये सब 1800 के अंदर हो रहा था और उसी दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन के अंदर अपनी दस्तक दी और सभी ट्रेडर्स ने या फिर बिजनेसमैन ने अपनी अपनी कंपनी शुरू करी और अलग अलग इन्वेंशन किए। उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान यूरोप के अंदर एक नई कैपिटलिस्ट क्लास का जन्म हुआ जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं कि कैपिटलिज्म क्या होता है तो उसका ये मतलब होगा कि सरकार सिर्फ रखवाली करती है, बिजनेस कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब मार्केट तय करती है। सो फार सो गुड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। इसी फ्री मार्केट सिस्टम ने उस वक्त यूरोप के अंदर आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर एनवायरनमेंट और लेबर का इतना एक्सप्लॉयटेशन किया कि यूरोपियन सोसाइटी की झंड हो गई। इसी नए नवेले कैपिटलिज्म ने ना आओ देखा ना ताओ और उस वक्त छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबको फैक्ट्री में मजदूरी के लिए लगा दिया और थोड़ा घंटे काम करवाया जाता था, वो भी थोड़े से पैसों के ऊपर। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान मजदूरों की हो रही इस खराब हालत को देखकर जर्मनी के एक यहूदी फिलोसोफर कार्ल मार्क्स हिल गए और उन्होंने समय की घड़ी को पीछे ले जाने की सोची और उसी आदि मानव के वक्त के कम्युनिटीवाद को वापस लाने की सोची जिसमें ना कोई बड़ा होगा और ना कोई छोटा, ना कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे, सब बराबर होंगे और सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। इसी सोच को मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटल में कम्युनिज्म कहा।